अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपाए खीरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा में और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शेखुपुरा के एक बाहिम्मत नौजवान मोहम्मद इम्तियाज से, जिनके हाथों की डिज़ाइन शुदा डाइज खूबसूरत और दीदा ज़ेब जेवरात बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। अपनी बाज़ूरी के बावजूद उन्होंने डिज़ाइनिंग का ये काम कैसे शुरू किया, आइए उनसे जानते हैं। हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे कब तक, क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज, आपको ये माजूरी किस तरह हुई? मजदूरी पोलियो की वजह से। तो कैसे ख्याल आया कि आपको ये जो जेवरात की डाइज हैं ये बनानी चाहिए? जेवरात की डाई का जो मामला है ये तो काफ़ी बाद में मैंने काम ये सीखा है। उससे पहले मेरे भाई थे, अलियास उनका नाम है, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी तावन किया। फिर मैंने मेरा उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी, ताहर भाई हैं उनका नाम, उन्होंने मुझे ये काम सिखाया सिर्फ 6 या 7 माह में। हालांकि ये काम जो है ये हर बंदा जब भी ये काम ये सीखने चाहता है तो उसके लिए 6-7 साल का अरसा जो है ये मस्ट है। आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। डाइज जो बनती हैं इनका कोई प्रोसीजर भी होता है, कोई स्टेप्स प्रोसीजर? हाँ, स्टेप होते हैं। पहले हम इसका पंच बनवाते हैं, फिर यहाँ पे दूसरे जो काम है वो इधर दुकान में ही होते हैं। मुख्तलिफ लड़के हैं, हर बंदे का अपना अपना फ़न है। अच्छा। वो अपने अपने हिस्से का काम करता है। उसके बाद डिज़ाइनिंग आ जाती है। डिज़ाइनिंग फिर मेरा शोबा है, वही जो काम मैंने सीखा है फिर डिज़ाइनिंग में कर देता हूँ। जब डाई की आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए? काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। डिज़ाइनिंग सेम, अगर कोई सेम पीस है सेम होनी चाहिए। नई डिज़ाइनिंग है तो वो ऐसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए जो आने वाले दौर में मसलन आजकल की औरतों को पसंद आए। इस तरह का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी डाइज़ मैं देख रही हूँ, ये डाइज़ में कोई फ़र्क भी होता है? डाइज़ में फ़र्क होता है। या हमारा जो है ये पोली डाई का काम है। अच्छा। इससे हटके जो दूसरा काम होता है वो निगर डाई का काम होता है। अच्छा। यानी निगर ज्वेलरी होती है, वो महंगी होती है। अच्छा, आपकी बनाई हुई डाइज़ पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान के तकरीबन सभी शहरों में ये हमारी डाई जाती है। मसलन जहाँ पे भी सराफा बाज़ार हैं, जहाँ पे भी ज्वेलर्स बैठे हैं, वहाँ पे ये हमारी डाई जाती है। हाथ की डिज़ाइन डाई की बनी हुई ज्वेलरी में और जो मशीन की डिज़ाइन डाई होती है उसकी बनी हुई ज्वेलरी में क्या डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है। जो हाथ की डिज़ाइनिंग, ये जो हम डाई बनाते हैं, इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी लो है, आम लोगों की पहुंच में है। यानी गरीब आदमी ये ज्वेलरी जो है वो पहन सकते हैं, ये बना सकते हैं। उनके लिए ये बहुत आसान हो गया है इस डाई की वजह से। आजकल डाइज़ में किस तरह के डिज़ाइंस इन हैं? आजकल की डाई में जो डिज़ाइन है वो छलाई वाले पीस होते हैं और सादे सिंपल कास्टिंग टाइप भी होते हैं। यानी कास्टिंग टाइप ये होते हैं कि ज़्यादा उसमें डिज़ाइन हुआ होता है, बारीक बेनी से डिज़ाइनिंग हुई होती है। अब ये जो डाइज़ की डिज़ाइनिंग करते हैं ये हाथों से करते हैं? जी, तकरीबन ये 90% जो काम है ये हाथ से ही होता है, सब हाथ से। बहुत ही ज़्यादा क्या मैं इसे कहूँ कि बारीक बीनी से काम हुआ हुआ है। जी जी। तो एक डिज़ाइन को बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन ये डिज़ाइन छोटे बड़े भी होते हैं ना। कभी कोई बड़ा डिज़ाइन होता है, कभी छोटा होता है। अगर कोई छोटा डिज़ाइन हो तो आधा पौना घंटा लग जाता है उसे डिज़ाइन करने में। अच्छा। अगर इस तरह का ये जो आपने पीस हाथ में पकड़ा हुआ है, इसे डिज़ाइन करने में तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या आपने अपनी डिज़ाइनिंग में नई टेक्निक्स, नई जिद्दतें अपनाई हैं? जी, काफ़ी हद तक नई डिज़ाइनिंग में हमने काफ़ी मसलन सिलाई का काम आजकल कस्टमर ज़्यादा मांगते हैं। मैंने सिलाई का काम ज़रा ज़्यादा किया है
उस पर अमरोड़ी का इस्तेमाल किया है, अमरोड़ी भी अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा। और गिल्ली वगैरह, फूल बेल वगैरह होती है वो इसमें बना देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के डिज़ाइनिंग हो जाती है। अच्छा। आजकल के दौर के हिसाब से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे हीरो मोहम्मद इम्तियाज़ के कस्टमर जो कि कराची से आए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से आप इम्तियाज़ के कस्टमर हैं? तकरीबन 6-7 साल से। अच्छा, तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको दूसरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे डिफरेंट लगती है इम्तियाज़ की बनाई हुई डाइज में? इनके जो हाथ का फन है ना, यानी इनकी माजूरी के बावजूद उसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है। अच्छा जी हाँ। तो किस तरह के डिज़ाइन आप मोस्टली इम्तियाज़ से कहते हैं कि हमें बना कर दें? मिसाल के तौर पर इनके ये देखें आप, चूड़ी के डिज़ाइन, ये इनका पूरा हैंड वर्क है, अपने हाथ से तैयार किया हुआ। सही। ठीक है ना। उसके अलावा ये कुछ बड़े बड़े पीस हैं इनके जो कि सेटों में लेडीज़ के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, हर चीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो इनकी डिज़ाइन डाइज हैं उनकी कराची में क्या मांग है? बहुत ज़्यादा मांग है, डिमांड अच्छी है इनकी, इनका काम अच्छा है, पसंद किया जाता है कराची में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, हम हमारे हीरो मोहम्मद इम्तियाज़ के पास दोबारा से मौजूद हैं और यहाँ पे आपको इनकी एक और खूबी बताते चलें कि इन्होंने अपने इस हुनर को सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि यहाँ पर अपने ही इलाके के कुछ बच्चों को इस दुकान में इकट्ठा करके उन तक ये हुनर भी पहुँचा रहे हैं। जी इम्तियाज़ साहब, हमें ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र है, जब से आपने ये डाइज बनाने का काम शुरू किया और अब तक, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और मददगार इंसान आपके थ्रू आउट करियर में और लाइफ में कौन रहा है? सबसे पहला मेरे भाई हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और आखिर में अब मेरी वाइफ है। वो मुझे काफ़ी हौसला देती है। मुझे कभी महसूस नहीं होने देती कि मैं डिसेबल हूँ, चल नहीं सकता। इस किस्म की कभी मेरे दिल में, कभी मेरे जहन में इस किस्म का कभी तसव्वुर भी नहीं आया। मुस्तकबिल के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के हवाले से मैं चाहता हूँ कि मेरी वर्कशॉप बड़ी बन जाए। ये काम अभी तो पाकिस्तान की हद तक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है ये सारी दुनिया तक फैल जाए। आप पाकिस्तान के लोगों को क्या मैसेज देंगे? जिस तरह मैंने हिम्मत की है, अपने नाम को पाकिस्तान की हद तक फैलाया है, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, ऐसे ही दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो भी कोई ना कोई हुनर सीखें, कोई कारीगर बन जाएं और अपने नाम को रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, मुझे तो इम्तियाज़ के बनाए हुए डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात अपने अगले हीरो से करवाने का, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे आज के दूसरे हीरो हैं नन्हे कंप्यूटर एक्सपर्ट महरोज यावर, जिन्होंने सिर्फ 6.5 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हासिल करके पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी से पीछे नहीं। तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा हो, चूलो आसमां, तुम हो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम महरोज। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। जब महरोज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। लेकिन आपको कंप्यूटर में इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स लेने, ये ख्याल किस तरह से आया? पहले जब मेरी आंटी ने मुझे खिलौने वाला लैपटॉप लेके दिया था, मैं तो चाहता था कि मुझे एक असली वाला लैपटॉप। मैंने 2-3 दिन चलाया, मैंने कहा मैंने नहीं इस्तेमाल करना। फिर बाद में मेरी मम्मा जी ने कंप्यूटर ला के दिया, उस पर काम करता रहा। फिर मैं इंस्ट्रक्टर हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब के पास गया। उसके बाद आपने अपने ट्यूटर के पास गए, एकेडमी में एडमिशन लिया, तब क्या आपको लगता था कि आप इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स, जो इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें विन कर लेंगे, अचीव कर मुझे लेंगे? यकीन था। यकीन था। कितना अर्सा लगा ट्रेनिंग लेने में? 1 साल। 1 साल पूरा लगा। तो उसमें आपकी जो स्कूल की स्टडीज थी, क्या वो इफेक्ट कर रही थी या वो भी आप साथ साथ पढ़ रहे थे? वक्त कर ली थी, वो भी साथ साथ पढ़ा था। उससे पहले फिर मैं खाली स्कूल का पढ़ने आता था। इन दोनों को मिला के कम से कम 2 साल हो गए मुझे। तुम
बताओ कि MCTS क्या है? MCTS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। अच्छा, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है? इंस्टॉलिंग, डेवलपिंग और मोबाइल कंप्यूटिंग। अच्छा, आपने एक और सर्टिफिकेट हासिल किया है, वो है MCSA। ये किस चीज़ की एब्रिविएशन है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट। अच्छा, इसमें कंप्यूटर रिलेटेड कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है? वन टॉपिक को। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है वो डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर। मेहरोज, MCTS और MCSA में क्या डिफरेंस है? MCTS कॉन्फ़िगरिंग लेवल है और MCSA इंडस्ट्री लेवल है। मेहरोज, आपने इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अचीव किए हैं, तो थोड़ा सा आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम। अगर आपकी USB जो है वो गुम गई है और इसका जो डाटा है आप चाहते हैं कि कोई भी ना देखे, तो उस USB को किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं? घूमने से पहले मैं उसके ऊपर पहले कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, USB से कनेक्ट करूंगा। कंट्रोल पैनल में जाके मैं BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन में जाऊंगा। वहाँ से फिर मैं जिस पार्टीशन को आपने करना होगा, लॉक के ऊपर पासवर्ड लगाना होगा, उसका मैं वो आ जाएगी डिस्क जो मैं करनी होंगी उस पर दबा दूंगा। आगे सेटअप आ जाता है, उस पर नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। मंजिलें रोशन हुई है, आसान है अब सफर चाहो अगर। अच्छा, अगर मेरे पास नया सिस्टम है और मैं उसमें अपने पुराने सिस्टम का जो डाटा है वो डालना चाहती हूँ, तो इसको सिंकिंग कर दें कि इसके क्या प्रोसीजर होता है? ये प्रोसीजर होता है, अब ये मेरा पुराना लैपटॉप है, ठीक है। अब मेरा नया जो लैपटॉप है ये वाला है, टैब की बात कर। इसमें ये होता है कि मैं सिंक सेंटर पे जाता हूँ, मुझे नई चीज़ें अपने नए लैपटॉप में करनी है क्योंकि पुराना लैपटॉप काम नहीं कर रहा। कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, बाद में सिंक सेंटर में जाता हूँ, वहाँ से फिर मैं उनकी कॉपी करके दे देता हूँ। मेहरोज, आपने अभी जो टेस्ट दिया उसमें तो आप 100% जो है आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेहरोज के पेरेंट्स, तो चलिए उनसे जानते हैं कि मेहरोज का कंप्यूटर की तरफ जाने का इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप बताइए कि आपको कब लगा कि मेहरोज को कंप्यूटर की फील्ड की तरफ जाना चाहिए? नहीं, लगा तो नहीं था इसको, ये था कि ये शुरू से कंप्यूटर के साथ खेलता बहुत था। इसको खिलौना, मोबाइल, उस तरह की चीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा खेलता था। और उसके बाद फिर ये था कि कंप्यूटर में ये बहुत ज़्यादा 3 साल की यही से इन्वॉल्व हो गया था और कंप्यूटर को खोल लेता था। जब मैं ड्यूटी पे जाती थी या कहीं इधर उधर होती थी, उसको खोल के तो उसको टेस्ट करता रहता था कि इसमें क्या है, इंस्टॉलेशन और ये सारी चीज़ें इसने काफ़ी जल्दी सीख ली थी। फिर इसको मैं एकेडमी में लेके गई थी। मेहरोज वैसे तो पूरे पाकिस्तान का हीरो है और आज हमारे प्रोग्राम का भी हीरो है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बड़े फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए, फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कौम के लिए। अब ये कौम का बेटा है, हर बंदे को इसको एंजॉय करना चाहिए और इसके लिए दुआ करनी चाहिए और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दुआओं में शामिल रखें इसे। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मेहरोज का ये जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, एकेडमी जाता है, इसकी वजह से जो उसकी ट्रेडिशनल स्टडीज़ हैं, जो क्लासरूम में जाने वाला कोर्स वर्क है, वो कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो आप उसको किस तरह से ओवरकम कर रही हैं? थोड़ा सा डेफिनेटली इफेक्ट तो हुआ था क्योंकि ये ज़्यादातर टाइम जो था ये कंप्यूटर को दे रहा था, उसकी प्रिपरेशन, फिर उसके एग्ज़ाम, और इसके दोनों एग्ज़ाम सेम डेट पे आ रहे थे, मतलब उन्हीं दिनों में। फिर ये था कि एग्ज़ाम दे के इसको मैं थोड़ी साथ घर में मैं भी प्रिपरेशन करवा रही थी और साथ टीचर भी थे, वो कंप्यूटर का करवा रहे थे, मैं इसको इसके स्कूलिंग की जितनी भी वो प्रिपरेशन थी वो मैं करवा रही थी। आप दोनों तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेहरोज के लिए। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जिनके बच्चे अपनी कोर्स बुक्स के अलावा किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या किसी और चीज़ में, उनको आप क्या मैसेज देंगे? पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चों में इंटरेस्ट है क्या, और क्योंकि अब आगे 10-15 साल में जिस तरफ दुनिया जा रही है, ये स्पेशलाइजेशन का ज़माना है।
एक आपकी फिजिकल एज है, एक मेंटल एज है। तो बच्चे की आप फिजिकल एज की तरफ ना जाएं, आप उसकी मेंटल एज की तरफ जाएं। आप महरोज को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में हम इसका IQ लेवल देखते हुए हमने इसको ट्रेडिशनल जो स्टडी का रूट है कि 15 साल की उम्र में आपने GCSE या मैट्रिक करना, उससे हटा के हमने इसको फास्ट ट्रैक किया। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में हम इसको O लेवल्स और साथ साथ MCSE जो कि एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन वो इंशाल्लाह करवाना चाहते हैं। नाजरीन, महरोज फ्यूचर में कुछ और सर्टिफिकेट्स हासिल करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं। महरोज, फ्यूचर के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? O लेवल अभी से मैंने फ्यूचर में इंशाल्लाह ये मैं पूरा करूँगा। घर में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन होता है? मेरे मामा। और जब कजन्स वगैरह इकट्ठे होते हैं तो उनको आप कंप्यूटर से क्या सिखा रहे होते हो? बीट लोकल ड्राइव, इंक्रिप्शन, कभी कभी हम गेम्स भी खेल लेते हैं। पाकिस्तान के दूसरे बच्चों को क्या मैसेज दोगे? मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज के दोनों हीरोज से मिलकर यकीनन ये कहा जा सकता है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो चाहे आपकी उम्र छोटी है या कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी मुश्किल रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती, बल्कि मंजिल खुद दौड़ के आपके पास आती है। हमारी आज की एपिसोड आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/superhero पे। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।